घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। बिंदु जी महाराज का पद है, हमारे पूज्य पिताजी महाराज को बड़ा प्रिय है ये पद। और बिंदु जी के जो भी पद वो गाते हैं उनको सब प्रिय हैं। पूरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन अंतिम पंक्ति में श्री बिंदु जी क्या कहते हैं? दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। पर केवल आंखों से अश्रु निकले उससे हमें संतोष नहीं होगा ना नाथ। क्यों? क्योंकि अग्नि तो आपके विरह की सारे अंग में लगी है। बिंदु जी कहते हैं सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ। सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ जगन्नाथ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जगन्नाथ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। सुदामा जी महाराज ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी को जा रहे हैं। कहीं तमाल वृक्ष मिल जाता तो उसी को हृदय से लगा लेते। सांवला सा वृक्ष है, मेरे लाला जैसा दिख रहा है। पुष्प मिल जाते उनको रख लेते, कन्हैया को माला पहनाऊंगो। फल मिल जाते धल लेते, कन्हैया को जाके दूंगो। इस प्रकार महीनों तक चलते चलते श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका पहुंचे। द्वारिका जाकर के पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले कि ये द्वारिका नगरी है। अच्छा, मेरे द्वारिकाधीश कहाँ है? सामने जो भवन है इसी में विराजमान है। द्वारपालों से जाकर के प्रार्थना किए, द्वारिकाधीश मेरे सखा हैं, आप मेरे तन के वस्त्र, मेरे तन की स्थिति देख करके ये मत सोचना कोई गरीब हूं, कुछ मांगने आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने सखा से मिलने के लिए आया हूं। जब आप अनुमति दें तब सखा को
दर्शन करा दीजिए, बस किसी खिड़की से मुझे दिखा दीजिए, मैं उनको देखने आया हूं बस। अभी जगन्नाथपुरी में जब कथा प्रारंभ हुई तो दूसरे तीसरे दिन पूज्य मुरारी बापू आए थे जगन्नाथपुरी। मुझे व्यास मंच पर पता चला कि वो आए, तो मैंने फोन करवाया कि मैं आ रहा हूं, और मैं तुरंत व्यासपीठ से बाइक पे ही बैठा, सीधा भागा रेलवे स्टेशन। तो पुरी के रेलवे स्टेशन पहुंचा तो पता चला वो कोई भुवनेश्वर के रास्ते में एक और रेलवे स्टेशन है, वहां है। तो हमने फोन किया, मैंने कि हम विलंब हो जाएगा, आप निकल जाओ। तो फिर बोले कि नहीं, अब जब तक आप आओगे नहीं तब तक यहीं खड़े, आप आओ। पहुंचे, 40 मिनट खड़े रहे। जब पहुंचा, मिला, खूब बैठ के थोड़ी बहुत देर बात हुई। तो बापू का मतलब उनके एक्सप्रेशन ऐसे बोले कि वो पूछ रहे थे कि कोई विशेष कारण। मैंने कहा नहीं, बस आपको देख के रिचार्ज करने आया था खुद को। तो वो इतने प्रसन्न हो गए कि कोई अकारण मिलने आता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी भाव के, केवल यही तो जगन्नाथ को प्रिय है। क्यों आए जगन्नाथ जी के सामने? किसी कारण से आए, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आए, किसी मनोकामना के लिए आए? नहीं, केवल नाथ को देखने आए। सच बताएं, भाव कभी आता भी है ना मन में कि आज जगन्नाथ जी से कहेंगे माँ को थोड़ा स्वस्थ कर दो, पिताजी को थोड़ा बढ़िया कर दो, ये कर दो, आदि आदि कुछ भी भाव। लेकिन जगन्नाथ जी के सामने जाते भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम भूल जाते हैं। और याद ना रहे ये कामना सदैव रखना कि हम भूले ही जाएं कि हम कुछ मांगने आए थे। नाथ बस आप देखो हमें, और कुछ नहीं चाहिए। अकारण उनसे मिलना, ये प्रेम का एक बहुत विशेष स्वरूप है। सुदामा जी बोले मैं केवल उनको देखने आया हूं, वो मुझे देखें ये भी मेरी अभिलाषा नहीं। कोई खिड़की हो द्वारिका में जहां से द्वारिकाधीश दिख जाए वो खोल देना, वहां से मैं उनको देख लूंगा, चलते फिरते दिख जाएंगे, मैं चला जाऊंगा। मेरी इतनी अभिलाषा है बस। द्वारपालों ने भीतर जाकर के द्वारिकाधीश को बताया, द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, दीनहीन सा उसका स्वरूप है, ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन ललाट पर तेज ऐसा दिख रहा है कि मानो लगता है कि त्रिकाल संध्या तो ब्राह्मण करता है, अकिंचन ब्राह्मण है। आपको अपना बचपन का सखा बता रहा है, बचपन में आपके साथ विद्यालय में पढ़ा है। उसने अपना नाम सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, प्रसाद वहीं रुक गया, भोग वहीं छूट गया। ठाकुर जी बोले सुदामा जी आए हैं? बोले जी। और तुम उनको बाहर ही छोड़ के आए, भीतर नहीं लाए? बोले नाथ आप प्रसाद पा रहे थे इसलिए हमने सोचा क्यों श्रमित कराएं। ठाकुर जी ने थाली दूर की, सामने पात्र लिए खड़े, सब सब्जियां लेकर के पात्रों में ठाकुर जी को परोसने के लिए। सबके बीच से ठाकुर जी दौड़े, पादुका भी नहीं पहनी, एक साधारण से भेष में है, कुछ मालाएं गले में पहनी, टूट टूट करके गिरती जा रही हैं। मेरे भक्त सुदामा, मेरे मित्र सुदामा आए हैं, सबको प्रचार करते हुए जा रहे हैं। सब पटरानियां पीछे दौड़ रही हैं, मंत्री पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए द्वारिकाधीश सब छोड़ करके भाग रहे हैं? दौड़ करके गए मुख्य द्वार पर, दीनहीन से, पतले दुबले से श्री सुदामा जी। हम लोग विचार करते हैं कोई रूप में सुंदर नहीं, वस्त्र अच्छे नहीं पहने तो ये हमारे बगल में भी ना खड़ा हो, लेकिन द्वारिकाधीश, लक्ष्मी पीछे दौड़ रही है, देवता पीछे दौड़ रहे हैं, मंत्रियां पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सबको छोड़ सुदामा जी को जाकर के हृदय से लगाते हैं, अपने हृदय में भर लेते हैं। बार बार सुदामा जी को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। ऐसे लोग जिनके बगल में समीप में खड़े होकर के चित्र खिंचाने में भी कई बार हमको शर्म जैसी आ जाती है, ऐसे लोग यदि भाव युक्त हों तो ठाकुर जी उसमें कभी विचार नहीं करते। ठाकुर जी ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया, बहुत रोए श्याम सुंदर। मैंने जगन्नाथ जी के कई चरित्र पढ़े और हर चरित्र में मैंने एक चीज अनुभव की
जब भी कोई वृंदावन से वैष्णव आया, जब भी कोई भक्त आया, तो श्री जगन्नाथ जी अपने पुजारी और राजाओं को संकेत करते थे कि मेरा एक वैष्णव आया है, मेरा एक भक्त आया, पहले उसको प्रसाद पवाना, जरूर पवा देना। जगन्नाथ जी ने नित्य ये किया है। वैष्णव बहुत प्रिय हैं ठाकुर जी को। सुदामा जी को ले जाकर के ठाकुर जी ने द्वारिका के सिंहासन पर बिठा दिया और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी इतने रोए सुदामा जी की दशा देख करके कि रुक्मणी जी पात्र जल का लेकर के खड़ी थी, लेकिन ठाकुर जी ने उससे चरण नहीं धोए, नेत्रों से निकले अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। ठाकुर जी ने चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी बोले, लाला मैं या को अधिकारी ना हूं, ऐसे प्रणाम मत करे। ठाकुर जी बोले, आप किस बात के अधिकारी हो, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, मुझे करने दीजिए प्रणाम। और ठाकुर जी ने प्रणाम किया। संपूर्ण सुदामा जी के चरणों दल लक्ष्मी रुक्मणी जी को दिया, बोले पूरी द्वारिका में छिड़का दो, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाए। आपको पता है आज भी पंढरपुर में श्री विठ्ठल भगवान को चंदन केसर युक्त बड़ा चंदन लगाया जाता है माथे पर, गोल गोल चंदन, और उसको नीचे ऐसे पधरा देते हैं और उसके बीच में एक काला टीका ठाकुर जी को लगाते हैं। वो पता है क्या है? जितने वैष्णव पंढरपुर मंदिर में खड़े होते हैं दर्शन करने के लिए, झाड़ू जब लगती है मंदिर की तो सारी रज वैष्णवों के चरणों की इकट्ठी करके छन्नी में उसको छानते हैं और छान के चंद्रभागा नदी का जल मिला के ठाकुर जी को तिलक लगाते हैं। वैष्णवों की चरण रज का तिलक श्री पंडरीनाथ भगवान लगाते हैं, विठ्ठल भगवान लगाते हैं। कल जगन्नाथ मंदिर में बहुत बारिश हो रही थी, हम लोग ध्वजा जी का दर्शन करने गए। कल भीगते, कल जैसी स्मृति शायद सदा रहेगी, ऐसे दर्शन हुए जगन्नाथ जी के, बहुत आनंद आया। ऊपर से भीग रहे थे। उस समय जब मंदिर से बाहर निकले ना, तो मंदिर से पीछे के द्वार से हम उतर रहे थे नीचे, सब सीढ़ियों से जल बहता हुआ मंदिर का आ रहा था नीचे। उस समय मन में भाव आ रहा था, कोई डिब्बी हो तो ये जल भर के ले चलो। क्यों? असंख्य वैष्णव जगन्नाथ मंदिर में घूम रहे हैं, पूरे वैष्णवों के चरण रज बहकर के ऊपर से आ रही है। सब वैष्णव जन यहां आकर के आनंदित हो रहे हैं और उनके चरण रज को कोई ले जाए और नित्य उसका एक बूंद भी यदि पान करे तो कितना आनंद हो जाए। कई वैष्णवों को मैंने देखा, वो लेट लेट करके उस जल में ही स्नान कर रहे थे। क्यों? वैष्णव और श्री जगन्नाथ जी और पूरे मंदिर का अभिषिक्त जल था, वो साधारण जल नहीं था। उसको कोई पान कर लेता, उसके समस्त पाप जन्मों के सब दूर हो जाते। जाते जाते आज अगर बारिश हो जाए तो भले जाना, इतने वैष्णवों का चरण दल मिल जाएगा। ठाकुर जी ने पूरी द्वारिका में छिड़काव करवाया। सुदामा जी के साथ में एक प्रिय मिलन हुआ। सुदामा चरित्र लगभग सबने सुना ही है। सुदामा जी से फिर ठाकुर जी की प्रेम वार्ता हुई। सब पटरानियों ने आकर के ठाकुर सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी थक गए, इतनी पटरानियां भगवान की। भगवान से सुदामा जी बोले, लाला एक काम कर, कितनी पत्नी और बच्ची हैं तेरी? बोले 16,108। कितनी प्रणाम कर गई? बोले अभी तो 200 ही करके गई हैं। लाला मैं तो थक जाऊंगा, मुंह में इतनी सामर्थ्य ना। एक काम कर, पत्नी 16,108 है, पति तो एक तू ही है। बोले हम बे, मैं ही हूं। बोले तो एक काम कर, तू ही प्रणाम कर ले मुंह को, मैं तो कोई आशीर्वाद दे दूंगा। और श्री सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम द्वारिकाधीश कर रहे हैं और सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दृश्य देखकर के सबके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को वंदन करते हैं। सुदामा जी वहां से अवकाश लेकर के गए। एक पोटली सुदामा जी ने छुपा रखी थी, ठाकुर जी ने खींच ली। 3 मुट्ठी चावल ठाकुर जी पा गए। सारा ऐश्वर्य देता हूं आदि आदि सब सुदामा जी के ऊपर कृपा कर दी। लक्ष्मी को दासी बनाने वाले थे सुदामा जी की, परंतु रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी,
लक्ष्मी दासी मत बनाओ सुदामा जी की। परंतु बंधुओं एक बात बताएं, वैष्णवों की दासी लक्ष्मी बन ही जाती है। क्यों? भगवान कहते हैं मैं सदैव अपने वैष्णवों के पीछे चलता हूं और लक्ष्मी सदा मेरे पीछे चलती है। तो जब ठाकुर जी वैष्णव अनुगामी होते हैं तो लक्ष्मी अपने आप वैष्णवों के पास आ जाती है। तो इसलिए लक्ष्मी तो दासी बनी जाती है वैष्णवों की। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी का हाथ रोका, भगवान ने नहीं पाया, लेकिन सुदामा जी को स्वर्ग की भी संपदा भगवान ने अर्पित कर दी। सुदामा जी लौट करके आए, मंदिर देख करके डर गए। अपनी पत्नी से कहा कि बढ़िया प्रेम से रहो, दाल रोटी खाओ, आनंद करो, हम तो वन में जाके भजन करेंगे, ज्यादा व्यवस्था में भजन नहीं होता। तभी ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, सुदामा जी यदि व्यवस्थाओं में मैं रह रहा हूं तो भजन बन जाएगा। मैं वचन देता हूं मैं सदा आपके साथ विराजूंगा, तो इसको स्वीकार करो। भगवत प्रसाद मान करके श्री सुदामा जी ने उस भवन को स्वीकार किया।